नमस्कार दोस्तों, मैं विकास तिवारी आप सब लोग को आज हीली के बारे में बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। हीली एक जर्मन डिवाइस है, एक जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड आईएमएफ डिवाइस है। आईएमएफ का मतलब होता है इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट एंड फ्रीक्वेंसी डिवाइस, जो हमको फ्रीक्वेंसी हीलिंग का काम करता है। फ्रीक्वेंसी और माइक्रो करंट देके हम इसकी मदद से किसी भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसमें से पा सकते हैं। तो जिस टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है, जिस साइंस पे ये बेस्ड है, मैं थोड़ा सा पहले उसको ब्रीफ करना चाहता हूँ। ये क्वांटम फिजिक्स थ्योरी पे बेस्ड है और क्वांटम फिजिक्स थ्योरी पे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला। उनका एक बहुत फेमस सा कोट है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। तो ये जो बहुत फेमस सा कोट है, इसको हमको समझना पड़ेगा कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हमें इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझना है तो हमें हर एक चीज़ को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के रूप में देखना होगा। इसके अलावा एक और बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनका भी बहुत फेमस सा कोट है कि द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज़। तो ये कोट इतने विद्वान लोगों ने, सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने बोला है और वो भी काफ़ी साल पहले बोल दिया था। लगभग 100 से 150 साल पहले ही इन्होंने ये बता दिया था कि आने वाले टाइम पे फ्रीक्वेंसी मेडिसिन जो है अगली मेडिसिन होगी। तो ये है क्या, कैसे हम फ्रीक्वेंसी से हर एक चीज़ को अपने हील करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इसका एक किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, किस साइंस पे काम करता है ये, और कैसे हम इसका यूज़ करके अपनी हेल्थ को और अच्छा सुधार ला सकते हैं उसमें, इसी पे मैं एक चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, क्वांटम फिजिक्स थ्योरी जो है वो बेसिकली जैसे विज्ञान जो है वो किसी भी चीज़ में, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं या हम मोबाइल की बात करें या चेयर की बात करें या गाड़ियों की बात करें, इन सब को साइंस जो है एक एनर्जी के रूप में देखता है और ये मानता है कि सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बनी हुई हैं। इसी तरीके से अगर क्वांटम फिजिक्स थ्योरी के हिसाब से हम अपने बॉडी को एनालाइज करें तो 7 लेयर में हमारी ये बॉडी दिखती है हमें। पहला, ये बॉडी जो फिजिकल बॉडी जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, जिसमें आप बैठे हुए हैं, और ये हमारी पहली लेयर है जो टिश्यूज़ और ऑर्गन से मिलके बनती है। जब हम इसको और अंदर जाके देखेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो हमको हमारी सेल्स दिखाई देंगी। सेल्स के बाद हमको मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, फिर एटम्स दिखेगा, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिखाई देंगे। और यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स को साइंस जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रूप में बताना चाह रहा है। आप इस साइड पे जो चार्ट लगा है उस पर देख सकते हैं उसको। बेसिकली ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये एक एनर्जी है और हर एक एनर्जी किसी न किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही होती है, यही कहना है साइंटिस्टों का। तो साइंस की लैंग्वेज में इस लास्ट लेयर को इंफॉर्मेशन फील्ड बोलते हैं और बायोएनर्जेटिक फील्ड बोलते हैं। हम इसको प्राणवायु बोलते हैं, हम इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्पिरिचुअल बॉडी बोलते हैं। तो इस कहने का मतलब ये है कि साइंस की लैंग्वेज में हमारे पास एक नहीं 2 शरीर हैं। एक वो शरीर जो हमारा फिजिकल बॉडी है जो हम देख पाते हैं, और दूसरा हमारा एक शरीर और है जिसको हम स्पिरिचुअल बॉडी बोलते हैं, जो हम देख नहीं सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो 2 बॉडीज़ हैं, एक फिजिकल बॉडी और एक स्पिरिचुअल बॉडी, तो स्पिरिचुअल बॉडी ही ड्राइविंग फोर्स है हमारे फिजिकल बॉडी को चलाने का। फिजिकल बॉडी में जो भी जान है, जो भी हम उसमें एक्टिविटीज़ देख पा रहे हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल बॉडी की वजह से है। या यूँ कहें तो फिजिकल बॉडी हमारा हार्डवेयर है और स्पिरिचुअल बॉडी हमारा सॉफ्टवेयर है। तो ये जो बेसिकली अगर आप देखेंगे इस चार्ट में फिर से, तो जो एलोपैथ है या जो भी मेडिसिन्स हैं ये हमारी काम करती हैं टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में। उसके बाद सेल्स में हमारे कुछ हमारी साग सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जैसे न्यूट्रिशंस हैं, ये सब काम करते हैं आपके सेलुलर लेवल में। लेकिन किसी बीमारी को अगर हमको जड़ से ख़त्म करना है तो 101% हमें हमारी इंफॉर्मेशन फील्ड या बायोएनर्जेटिक फील्ड या सूक्ष्म शरीर या हमारी स्पिरिचुअल बॉडी से उसको डिलीट करना पड़ेगा। आप इसको इस तरह से भी समझें कि जो हमारे एंशिएंट समय में जो हमारे ऋषि मुनि लोग होते थे, इनको अपनी फिजिकल बॉडी से कुछ भी लेना देना नहीं होता था। ये पूरी एनर्जी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को ठीक करने में लगाते थे और स्पिरिचुअल बॉडी से ही ये सारा कुछ आनंद ले लेते थे। तो इसी तरीके से अब क्योंकि हम खुद से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की मदद से अब ये काम कर पाना बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से हम इसको कर पाएंगे। तो एक तो हो गया हमारा स्पिरिचुअल बॉडी और एक हो गया हमारा फिजिकल बॉडी। अब इन दोनों शरीरों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है।
स्पिरिचुअल बॉडी की रिक्वायरमेंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि जैसे आप देखेंगे कि एक हम सैड फीलिंग में रहते हैं और अचानक से अगर हम कोई अच्छा सा गाना सुन लें तो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, या मंदिर के घंटा बजने से जो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं वो कुछ हमें कहीं हमको अच्छा लगती होंगी, या जो मंत्रों का उच्चारण करने से जो फ्रीक्वेंसी निकलती। तो ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिसका असर हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल और फिजिकल बॉडी और टोटल वेलनेस में आती है। तो इसी तरीके से फिजिकल बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है वो माइक्रो करंट है। अगर आप बगल में एक चार्ट है उसको देखने की कोशिश करेंगे तो हमारी फिजिकल बॉडी में -70 से -90 का मिली वोल्ट का चार्ज जो है, वोल्टेज जो है वो मेंटेन करना हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है हमारी कोशिकाओं का। अगर ये चार्ज मेंटेन है तो हमारी कोशिकाएं जो है यंग और हेल्दी रहती हैं। और यही वोल्टेज अगर ड्रॉप होना शुरू हो जाए तो एक टाइम पे आने पे इसमें आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ईक में हो सकते हैं, सेल की डेथ और डिवीज़न शुरू हो सकती है -10 और 0 के बीच में, और यही सेल्स कैंसर सेल में डेवलप हो जाती है अगर ये प्लस में इनका वोल्टेज जाना शुरू हो जाए। तो बेसिकली हमको ये समझना है कि हमारी फिजिकल बॉडी को ज़रूरत है कि हमारे किसी ऑर्गन की जो मैक्सिमम सेल्स हैं उनका वोल्टेज जो है वो -70 टू -90 मेंटेन हो पाए और स्पिरिचुअल बॉडी को हमारे अच्छी फ्रीक्वेंसी मिल पाए। तो ये जो डिवाइस है जिसको हम IMF डिवाइस बोल रहे हैं, जो कि एक मेडिकल डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस इसको ISO 13485 सर्टिफाइड है, क्लास 2A मेडिकल डिवाइस है और FDA क्लियर्ड है US में। तो जर्मन टेक्नोलॉजी में एक ये बहुत ही चमत्कारिक आविष्कार बन के निकल के आ रहा है और इसके बहुत मिरेकल रिजल्ट्स हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ होता है और इसके यूज़ से हम किस किस डायमेंशन में इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये क्या करता है बेसिकली, इसका जो सबसे ख़ास बात है कि ये इसमें 4 टेक्नोलॉजी एक साथ काम करती है। एक है इसमें क्वांटम सेंसर लगा हुआ है। क्वांटम सेंसर इज़ जस्ट लाइक गॉड माय फ्रेंड्स। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है और इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है और इसमें डिजिटल न्यूट्रिशन का भी यूज़ है। तो ये चारों टेक्नोलॉजी एक साथ आपकी बॉडी के साथ काम कर रही होती हैं जब इसको आप ऑपरेट करते हैं। अब क्योंकि इसमें इसको यूज़ करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और इसको आप जंगल, पहाड़, फ्लाइट कहीं पे भी किसी भी समय पे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए इसको आपको थेरेपी अगर लेनी है तो आप ऐसा नहीं कि आप इसको सिर्फ लेटना है या बैठ के ही ले सकते हैं, आप अपना कोई भी काम करते समय भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अब हेल्दी रहना इतना आसान बना दिया है टेक्नोलॉजी ने कि हम बिना अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दिए, बिना समय दिए और बिना मेडिसिन खाए ही हम अपनी सारी डिजीज़ को ठीक कर पाएंगे इस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसको यूज़ करने के लिए बेसिकली हमें एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है जो कि एज ए रिमोट कंट्रोल काम करता है, इसको ऑपरेट करता है क्योंकि इसमें डिस्प्ले नहीं है। मोबाइल में हमें यूज़ करने के लिए 3 टाइप के ऐप्स मिलते हैं, हीली पिंक ऐप, हीली ब्लू ऐप और हील एडवाइज़र। तो मैं आपको एक पिंक ऐप के बारे में अभी बताना चाह रहा हूँ कि पिंक ऐप में हम किस किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 229 प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम के अलग अलग पेजेस हैं, हर पेज में कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसको हमें यूज़ करना होता है। इसको यूज़ करने के लिए जब हम इसको परचेज़ करते हैं तो हमारे इस हीली डिवाइस के साथ हमें ऐसा रिस्ट बैंड मिलता है जो हम कलाइयों में पहनते हैं और ऐसा इलेक्ट्रोड से ये रिस्ट बैंड और इसमें कनेक्शन हो जाता है। दूसरा एक टाइप का इलेक्ट्रोड्स और है जिसको हम ईयर क्लिप्स बोलते हैं, जिसको ऐसे कानों में पहना जाता है। और एक इलेक्ट्रोड आता है, एक ये स्टिकी नोट्स आते हैं जिसको हम स्टिक करते हैं। अगर कहीं पे हमें पेन है, सपोज़ हमें यहाँ पेन हो रहा है और हमको रिलीफ चाहिए तो हम इसको स्टिक करेंगे और इसको इससे कनेक्शन करेंगे और इसको ऑपरेट करेंगे मोबाइल से। मोबाइल में हम अलग अलग प्रोग्राम्स को ऑपरेट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं आपको पहला पेज दिखा रहा हूँ जो कि है गोल्ड साइकिल का। आप देखेंगे गोल्ड साइकिल में 7 टाइप के प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, प्योर, केयर, बैलेंस, बीइंग, एनर्जी, रिलैक्स एंड रिलीज़। ये सारे प्रोग्राम जो हैं बेसिकली आपकी बॉडी को रिसेप्टिव मोड में लाने के लिए मदद करते हैं। जैसे प्योर जो है वो प्योरिफिकेशन ऑर्गन में काम करता है, मतलब ये आपकी किडनी और लीवर को एग्जामाइन करेगा कि उनके कौन से सेलुलर लेवल में क्या वोल्टेज ड्रॉप है उसको मेंटेन करेगा थ्रू माइक्रो करंट, और उसी समय एट द सेम टाइम रियल टाइम में आपको एनालाइज करते हुए आपको ये फ्रीक्वेंसी डिलीवर करेगा। तो ये रिकमेंडेड है कंपनी टाइम वेवर के द्वारा कि जब भी ये डिवाइस कोई ले तो 7 दिन तक हम इन प्रोग्राम्स को यूज़ करें, सुबह शाम 1 दिन में 2 प्रोग्राम्स हम इसको ले सकते हैं।
प्रोग्राम लेने के लिए जैसा कि मैं इसमें लास्ट में आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम लेने कैसे हैं। नेक्स्ट पेज में आप अगर अपन आते हैं तो ये पेन और साइकी से रिलेटेड है। अगर किसी भी टाइप का आपको बॉडी में पेन है तो आपको किसी भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक प्रोग्राम लेना है। जैसे क्रॉनिक पेन है, अगर आपको क्रॉनिक बैक पेन है, टीथ जॉ लोकल है, जबड़ों में अगर आपको दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में अगर आपको पेन है, माइग्रेन है, आपको इंसोमिया है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप इसके निकल के आएंगे। कई लोगों को इसके 1 और 2 प्रोग्राम में ही बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं। और ये जैसे जो नॉर्मल थेरेपीज़ हैं हमको ठीक करने की, वो टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, लेकिन ये जो थेरेपी निकल के आई ये तो आपकी किसी भी समस्या को बहुत मतलब जड़ से ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। थर्ड जो पेज है ये बच्चों के लिए बहुत ही शानदार है। ऐसा नहीं है कि ये डिवाइस सिर्फ बीमार लोगों के लिए ही यूज़ होगी, ये डिवाइस का यूज़ हम हर एक के लिए कर सकते हैं। हेल्दी लोग और हेल्दी कैसे रहें उस पर भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ये जो पेज है लर्निंग, बेसिकली बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार और बहुत ही उपयोगी है, और बहुत अच्छे रिजल्ट इस पेजेस के हमने देखे हैं पिछले कुछ समय में। अगर बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी हमें इन्हेंस करनी है तो उसके लिए लर्निंग का प्रोग्राम है। मेमोरी शार्प करनी है, इवन हमारी ह्यूमन बॉडी की एक एज के बाद मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको भी हम इसकी मदद से अच्छा कर सकते हैं। कंसंट्रेशन अगर आपका किसी चीज़ में नहीं लग रहा तो उसके लिए कंसंट्रेशन, सिस्टमैटिक और एक्यूट 2 टाइप के अलग अलग प्रोग्राम हैं। एग्ज़ाम्स के फियर से के लिए प्रोग्राम है, और स्ट्रेस जो कि लगभग 70 से 80% बीमारियों को जन्म देने के लिए आज बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बच्चों में बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है स्ट्रेस। तो हम इसकी मदद से बच्चों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकते हैं जिसमें उनकी और अच्छी ग्रोथ हो सके। बढ़िया फाउंडेशन रहेगी तो जिन बच्चों को हम डॉक्टर या कलेक्टर बनाने में लगे हैं उनको और मदद दे पाएंगे हम, और अच्छी हेल्थ रहेगी तो वो उनकी मेहनत भी सक्सेसफुल होगी। ये चौथा पेज है फिटनेस से रिलेटेड। जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं, जो लोग वेट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, मसल सर्कुलेशन, स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस, स्टेमिना, रीजनरेशन, डीप रिलैक्सेशन, ये सारे प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। 5वां जो पेज है जॉब और स्लीप का है। ये बेसिकली जब हमारी बॉडी जॉब में रहती है, मतलब काम कर रही होती है, या जब सो रही होती है, इन दोनों समय ही हमारी बॉडी में जो डिसऑर्डर्स होते हैं या जो डिसबैलेंसेस होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी प्रोग्राम है। हर एक के लिए यूज़फुल है। जैसे पहला प्रोग्राम इसमें आप देख पाएंगे एक्टिवेशन का है। ये हमें जैसे हम कभी कभी होता है ना, काम करते समय हमको बहुत थकान लगने लगती है, तो हम डेली हर दिन अपने आप को अगर मतलब एक्टिव रखना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम हमको मदद करेगा। दूसरा पॉजिटिव थॉट्स का है, जो बेसिकली सपोज़ कभी कभी आपको निगेटिव थॉट्स आते हैं या बुरे सपने आते हैं आपको या बच्चों को, घर में आप देखेंगे बच्चे सोते हुए उड़ जाते हैं बुरे सपने से, तो इससे हम उसकी मदद ले सकते हैं। बैलेंस नर्व्स का प्रोग्राम है, फैटिक का है, एग्जॉर्प्शन है, एक्सट्रीम स्ट्रेस है, और स्लीप डिसऑर्डर्स के 4 बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार प्रोग्राम्स इन लोगों ने डिज़ाइन किए हैं। जैसे कभी कभी देखिए सोना, हम लगभग हम सभी लोग सोने की 3 टाइप के डिसऑर्डर से डे बाय डे जो है प्रॉब्लम से हम लोग गुजरते हैं। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि 12 से 14 घंटे सो के भी आपकी थकान पूरी नहीं होती है, या कुछ लोग को आप देखेंगे कि सोने के लिए वो किसी जैसे अल्कोहल कुछ लोग लेते हैं, या कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं, या कुछ लोग आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है वेब सीरीज़ देख के, मतलब थका के ही बॉडी को सुलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये सोने की प्रक्रिया नहीं, ये शरीर को बेहोश करने की प्रक्रिया है। सोना बहुत ज़रूरी है, और सोने के लिए ना तो टाइम ज़रूरी है और ना ही 8 या 10 घंटे की नींद ज़रूरी है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इवन अपनी फील्ड में बहुत टॉप में जा चुके हैं, वो सारे लोग दिन भर में 4 या 5 घंटे या शायद 3 साढ़े 3 घंटे की नींद में ही अपनी पूरे दिन भर की नींद पूरी कर लेते हैं। तो सोना ज़रूरी है, लेकिन क्वालिटी स्लीप उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी स्लीप अगर आपको मिलती है तो बहुत सारे साधु महात्मा ऐसे थे जो 2 या 3 घंटे सो के ही पूरी दिन अपनी एनर्जी को मेंटेन रखते थे। तो ये जो क्वालिटी स्लीप है ये मिसिंग है हमारे साथ। हम ज़्यादा तो सो रहे हैं लेकिन उसमें से क्वालिटी स्लीप बहुत कम है। तो ये डिवाइस जो है आपकी स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस करने में बहुत मदद करता है। और इवन अगर आप किसी स्लीप डिसऑर्डर से अगर आप परेशान हैं तो 100% आप ये ट्राई कीजिएगा, आपको निश्चित तौर पे बहुत ही मिरेकल रिजल्ट इसमें मिलने वाले हैं। स्लीप सिस्टमेटिक है, बैलेंस स्लीप, अगर आपकी स्लीप डिसबैलेंस हो गई उसके प्रोग्राम है। अगर आप बेड रेस्ट सपोज़ कम सो पाए हैं तो आप कम समय में आपकी थकान को पूरा करने के लिए प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रोग्राम है मेंटल बैलेंस का। ये बेसिकली आपके 3 तरीके के डिसऑर्डर्स पे काम करता है। एक आपकी जो मेंटल डिसबैलेंस है वो इमोशनल डिसबैलेंस के कारण भी मेंटल डिसबैलेंस क्रिएट हो जाते हैं। तो इसमें इनर स्ट्रेंथ का है,
इमोशनल वेलबींग का है, फील गुड का है, कंटेनमेंट। अगर किसी टाइप की किसी को लत लगी हुई है और वो उस लत से छुटकारा पाना चाह रहा है तो, और बॉडी की क्रेविंग जो है उसको अलाउ नहीं कर रही है उस लत से पीछा छुड़ाने के लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम है जिनका यूज़ किया जा सकता है। मेंटल बैलेंस एक्यूट का प्रोग्राम है। मेंटल डिसबैलेंस के लोगों पे बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है ब्यूटी और स्किन से रिलेटेड। हर किसी को अपनी ब्यूटी और अपनी स्किन से रिलेटेड जो है, सबको लगता है कि हम इस पे हमारा जितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सके हो पाए। तो इसमें प्रोग्राम में हेयर फॉल, हेयर लॉस के अगर आपको इश्यूज़ है तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। स्किन रिलेटेड कोई इशू है, एजिंग है, नेल्स की प्रॉब्लम है, स्किन इलास्टिसिटी है, या इवन किसी टाइप के स्किन में कोई दाग धब्बे हैं तो उसको भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट जो पेज है बायोएनर्जेटिक हार्मोनी 1 एंड हार्मोनी 2, ये एक तरीके का आपके लिए डिजिटल फर्स्ट एड बॉक्स की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने घर पे हम फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं जिसमें सर्दी, खांसी, लूज़ मोशन, बुखार इस टाइप की दवाइयाँ रखते हैं, तो किसी भी टाइप का केमिकल यूज़ करने से टेम्परेरी रिलीफ तो हमें मिल जाता है दोस्तों, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ से अल्टीमेटली बॉडी में तो हम केमिकल ही डाल रहे हैं, तो इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। इम्यून सिस्टम का है जो आपका इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। चिलिंग का प्रोग्राम है, अगर आपको सर्दी खांसी है तो इस प्रोग्राम से आप इमीडिएटली, मतलब 1 से 2 प्रोग्राम में आपको परमानेंट रिलीफ इसमें मिल सकता है। और एक प्रोग्राम जो है 52 मिनट्स का, तो इसमें लगभग 25 से 30 मिनट में आपको रिलैक्स दिखना शुरू हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी का प्रोग्राम है, जो किसी भी टाइप की एलर्जी है अगर हमको, तो हम इससे उसको यूज़ करके और उस एलर्जी से बहुत राहत ले सकते हैं। और आप देखिए कि स्पेशली हमारे घर में महिलाओं को लगभग की स्थिति में कुछ ना कुछ टाइप की एलर्जीज़ के इश्यूज़ रहते हैं, जैसे धूप, धूल, या कई लोग को गाड़ी में बैठने से वॉमिटिंग टाइप का शुरू होता है। तो ये सब जो हाइपर सेंसिटिविटी का प्रोग्राम है एलर्जी से प्रोटेक्शन के लिए है। आइज़ का प्रोग्राम है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, इंटेस्टाइन है, नर्व्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, पोटेंसी है। आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या है ये। पहले 4-5 बच्चे आसानी से पैदा होते थे, आज के डेट में टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स खुल रहे हैं। तो ये जो है, अगर हमारे पास किसी एक मेथड से हम इस प्रॉब्लम से दूर हो सकें तो मेरे हिसाब से ये बहुत सारे लोगों की इसमें हम मदद पहुंचा सकते हैं। मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन लोकल जो है, ये फीमेल्स की मंथली प्रॉब्लम्स के में काफ़ी यूज़फुल है। गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया, टॉन्सिल्स, लीवर, फूड सेंसिटिविटी, कभी फूड पॉइजनिंग हो जाए तो इस प्रोग्राम को ले लो आप। टॉक्सिन्स, हेड्स, प्रोस्टेट, लंग्स, थायराइड ग्लैंड, थायराइड पेशेंटों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। और बहुत अच्छे अपने बीच में कुछ लोग हैं जिन पे हमने इसके अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। जॉइंट्स, बोन्स का है, साइटिया लोकल है, अगर आपको लोअर बैक पेन हो रहा है तो आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज जो है वो मेरिडियन 1 एंड 2 जो है, ये नाड़ी तंत्र जो एक्वापंचर टेक्निक पे काम करता है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर वो ट्रिगर कर जाएं तो हमारी नाड़ी तंत्र की एक अलग विद्या है। इसमें एलर्जी मेरिडियन के प्रोग्राम है, कनेक्टिव टिश्यूज़, ब्लाडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फैटी डिजनरेशन, गाल ब्लाडर, जॉइंट्स, स्किन, हार्ट, हार्मोनल बैलेंस, सर्कुलेशन, लीवर, लंग्स, लिम्फेटिक सिस्टम, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास, डायबिटिक पेशेंटों के लिए बहुत बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। और आप इसको 100% जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं इस प्रोग्राम को ज़रूर यूज़ करें, और पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। नव मेरिडियन किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्गन मेरिडियन, ये तो एक अलग ही चैप्टर है। चक्रास बैलेंस कर सकते हैं। आप सोचिए, देखिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम बीमारियों के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि चक्रास बैलेंस करने के लिए तो साधु महात्माओं का पूरा जीवन निकल जाता है। हमारी बॉडी के वर्टिकल में 7 चक्रास होते हैं। आप इसको ऐसे समझे कि ये एक तरीके के 7 चौराहे हैं जिससे एनर्जी का फ्लो होता है। नीचे से ये एनर्जी फ्लो होना शुरू होती है और हमारे क्राउन चक्रास तक जाती है। तो अगर किसी चक्रास में वो डिसबैलेंस है और वो ब्लॉकेजेस है कि वो हमारी एनर्जी को फ्लो नहीं होने देगा, तो उसके उस फ्लो के ना होने की वजह से भी हमको बहुत सारी फिज़िकल इश्यूज़ हो सकते हैं और स्पिरिचुअल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो चक्रास हम अपने चक्रास बैलेंस कर सकते हैं प्रोग्राम्स की हेल्प से, जिसमें क्राउन चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, थ्रॉट चक्रा है, हार्ट चक्रा, सोलर चक्रा, सैक्रल एंड रूट चक्रा। ये पेज बायोएनर्जेटिक डिफेंस जो है, ये बहुत यूनिक, मेरा फेवरेट पेज है। ये बेसिकली आपको किसी भी टाइप की जो नेगेटिव एनर्जी है उससे प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों ने डिज़ाइन किया है। आप ऐसा समझो कि जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है इस दुनिया में, इसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी भी होती है। और कभी कभी हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो किसी दूसरी नेगेटिव एनर्जी के से अफेक्टेड हो जाती है और उसका रिजल्ट जो है हमारी फिजिकल बॉडी में
दूसरे तरीके से दिखने लगता है। जैसे कभी कभी हमको अनईजीनेस होने लगती है, या हम इसको नज़र लगना बोल सकते हैं, या कई लोग इसको भूत प्रेत की भाषा में भी बात करते हैं। तो ये इसका एक, हम तो इसको माइथोलॉजी में देखते थे, बट इसका साइंटिफिक रीज़न इन लोगों ने खोजा है कि हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में कभी किसी निगेटिव एनर्जी का अगर प्रभाव पड़ गया है तो उसकी वजह से भी हमको कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे इसमें जनरल प्रोटेक्शन का जो प्रोग्राम दिया हुआ है, ये आपको नॉर्मली एक तरीके से ऐसा मानो कि आपकी बॉडी के फिजिकल बॉडी या स्पिरिचुअल बॉडी के चारों तरफ एक ऐसा शील्ड क्रिएट करेगा कि किसी भी टाइप की अगर ह्यूमन बॉडी, जैसे अगर सपोज़ करिए कि मैं अपने घर से बढ़िया से पूजा पाठ करके अच्छे से फ्रेश माइंड से निकला, लेकिन बगल वाला जो है वो अपने घर में लड़ाई करके निकला है, तो उसके निगेटिव एनर्जी का भी प्रभाव जो है अपनी बॉडी में आ जाता है। अगर इसको आप समझना चाहें तो जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे इतनी नेगेटिव एनर्जी रहती है कि हम वहाँ पे बहुत डल फील करने लगते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर अपन मंदिरों की बात करें या किसी ऐसे धर्मस्थल में जाके अपन जाते हैं तो हमको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे मिलती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी पूरी एकदम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहती है। तो ये जनरल प्रोटेक्शन जो है। दूसरा प्रोग्राम है इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी का, जो आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, टीवी, एसी, फ्रिज या मोबाइल, इन सब से जो रेडिएशंस निकलते हैं, इससे जो हार्मफुल इम्पैक्ट हमको हो रहा है, हम उससे अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं इस इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी प्रोग्राम से। सेल का प्रोग्राम है, मेंटल का है, स्लीपिंग, जियोपैथी जिसको हम वास्तुशास्त्र के रूप में जानते हैं। अगर हमको किसी बिल्डिंग की एनर्जी, निगेटिव एनर्जी का प्रभाव अगर हमको निगेटिव रूप में आ रहा है तो हम उसमें जियोपैथी प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। सटल है, प्लैनेट्स का है, ग्रहों की खुद की एक एनर्जी होती है जो हम इन रत्नों के माध्यम से एमिट करने की कोशिश करते हैं बेसिकली, जबकि सबको ये पता है कि कुछ दिनों बाद वो जो हम रत्न पहनते हैं क्योंकि ग्रह हमारे हर समय बदल जाते हैं, तो उसके वजह से उसके निगेटिव मतलब उसके नुकसान भी हमको कुछ समय बाद उठाना पड़ सकता है, जो कि हमको रियलाइज़ नहीं हो पाता। तो हम अपने डेली प्लैनेट्स को भी इससे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है बायोएनर्जेटिक सपोर्ट का है। इसमें 2 प्रोग्राम है। बायोएनर्जेटिक बूस्ट जो कि बेसिकली कोविड पैंडेमिक सिचुएशन जब हुई थी तब के लिए डिज़ाइन हुआ था, और ये आपकी बॉडी को हाई स्पेक्ट्रम वाइब्रेशन में रखता है ताकि लोअर वाइब्रेशंस की चीज़ें आपको इम्पैक्ट ना दे पाएँ। एक प्रोग्राम है कोहेरेंस का, ये आपकी बॉडी, माइंड और सोल के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ये आप एक प्रोग्राम आप इसका लीजिएगा और आपको कॉन्फिडेंस में इतना ड्रास्टिक चेंज दिखाई देगा कि आपको बहुत आनंद आएगा इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट प्रोग्राम है बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन का। ये बेसिकली डीएनए बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हमको आनुवंशिक बीमारियां जिनको बोली जाती है, जो कई समय किसी पीढ़ी से होके आती है, उसकी भी फ्रीक्वेंसीज इन लोगों ने एनालाइज़ की है और उसको भी 100% तरीके से ठीक किया जा सकता है। जिसमें प्रोग्राम है रीजनरेशन 1, 2 एंड 3, बोन्स, टिश्यूज़, स्टेबिलिटी, होलिस्टिक सपोर्ट, नर्व्स, पीनल ग्लैंड। हम अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए थर्ड आई एक्चुअल में जिसको हम लोग यहाँ पे सोचते हैं, तो ये एक्चुअल में यहाँ नहीं, हमारे ब्रेन सिर के बीचों बीच एक मटर के दाने के आकार का होता है, और ये एक तरीके का सेंसर है। जैसे अगर सपोज़ कीजिए कि मेरे पीछे अगर कोई खड़ा है तो कभी हम सेंस कर लेते हैं कि कोई है, जबकि हमारी आंखें पीछे नहीं है। तो इस तरह से पीनल ग्लैंड को हम एक्टिवेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम की मदद से। यूथ है, एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन है, सेल है। नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये टोटल नया डिफरेंट एक अलग ही चैप्टर इन लोगों ने तैयार किया है बॉस। न्यूट्रिशंस के इन लोगों ने 72 मिक्सचर्स तैयार किए। आप सोचिए कि हम अब न्यूट्रिशन डिजिटली ले पाएंगे। यस, न्यूट्रिशन जो कि आज तक बेसिकली है क्या, देखिए ये सुनने में थोड़ा सा हटपटा ज़रूर लग रहा है कि हम न्यूट्रिशन बिना खाए हम अपनी बॉडी में कैसे मेंटेन करते हैं, लेकिन आप इस बात पे गौर कीजिए कि खाना तो शायद हम आदतन खा रहे हों, क्योंकि हमें बताया गया है कि हमको खाना खाना है बॉडी में एनर्जी लेने के लिए। लेकिन बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जैन मुनि लोग हैं और साधु महात्मा लोग पाए गए हैं जो बहुत थोड़ा सा अनाज खाते हैं, बहुत थोड़ी सी एक मुट्ठी भर अनाज खाते हैं, और या शायद कई लोग कुछ खाते ही नहीं है, फिर भी उनकी बॉडी, उनकी हेल्थ और उनका जो ग्रोथ है, ये सब कुछ हमसे काफ़ी बेहतर रहता है। तो ये बेसिकली है क्या इसके पीछे साइंस? हमारी बॉडी जिन 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है, इन्हीं 5 तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये एक बड़ा सोर्स है और हम एक छोटा सोर्स हैं, जो कि आपस में हम दोनों की कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और ये जो कनेक्शन है, ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर हर कुछ हम वापस खुद से मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है बॉडी के अंदर, अगर किसी चीज़ की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमें प्राप्त हो जाए। जैसे विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलती है, जो कि एक डिजिटल फॉर्म है।
हम विटामिन डी के लिए हमें कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ऑटोमेटिकली सनलाइट से मिल सकती है। इसी तरीके से इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है, जो कि हम अपनी बॉडी में अगर किसी माध्यम से एमिट कर पाएँ तो वो अंदर वो उस चीज़ को खुद ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो भोजन हमारा जो खाना हम लोग खाते हैं वो हमारा सोर्स हो सकता है एनर्जी प्रोडक्शन का। मतलब हम खाना खाते हैं तो उसमें 3-4 प्रश्न तो हम वैसे भी सोच सकते हैं कि जैसे पहले उसकी प्योरिटी, मतलब वो पेस्टिसाइड से है, केमिकल से बना है या कार्बाइड से पकाया गया है। दूसरा चीज़, जब वो बना था और जब हम उसको यूज़ करते हैं उसके बीच के टाइम फ्रेम में जो डिग्रेडेशन होता है उसकी क्वालिटी पे, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। थर्ड चीज़, आप देखेंगे कई लोग जो है ज़िंदगी भर दूध दही खाते रहते हैं लेकिन उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी रह जाती है। तो बेसिकली है क्या कि अगर बॉडी के सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आप उनको जो इनटेक दे रहे हो उसमें कैल्शियम है या नहीं है, और उसको वेस्ट के माध्यम से बाहर नहीं फेंक देंगे। तो और ये सारी चीज़ें अगर आपकी काम भी कर गई तो अगर आपकी, जैसे मान लो आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो वो जो अच्छा भोजन आप कर भी रहे हो तो भी आपकी बॉडी में नहीं लगेगा। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो भी जाती हैं तो ठीक होने के बाद इस भोजन से ये बॉडी जो है ना, ये हमारा रॉ मटेरियल हमारी बॉडी के लिए, और इस रॉ मटेरियल से वो एनर्जी को मतलब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है, जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के अंदर होता है और जो कि भोजन से एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो आप सोचिए कि अगर किसी चीज़ की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, जैसे विटामिन डी आपकी बॉडी में जाता था, अगर इसी तरीके से कि हर एक चीज़ की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली आपके सेल्यूलर लेवल में एमिट कर दी जाए, तो ये दिस विल बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन टू हैव इन आवर बॉडी। तो मेरे ख्याल से ये ये बहुत ही बेहतरीन है कि हम अब न्यूट्रिशन भी डिजिटली ले पाएंगे, और आपकी अगर पाचन क्रिया ख़राब है तो भी आप ले पाएंगे। और जो हम भोजन लेते हैं वो भोजन ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए हो। मतलब सपोज़ मैं 1 गिलास दूध पी रहा हूँ लेकिन और उस 1 गिलास दूध में 10 ग्राम कैल्शियम है सपोज़, और मुझे मेरी बॉडी के अंदर 20 ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत है, तो हो सकता है किसी बॉडी को वो डेफिशिएंसी कर देगा और किसी बॉडी में वो एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर ये मैं पहला पेज ही दिखाऊं जिसमें पहला प्रोग्राम है ब्रेन का। अब दोस्तों मैं आप लोग से बोलता हूं, एक बार आज जब भोजन करिएगा तो एक बार उस थाली को नज़र मार के देखिएगा कि उस पूरे भोजन खाने में ऐसा कौन सा है जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ आपके ब्रेन को जा रही होगी, या आपकी आंखों को जा रही होगी, या आपके लीवर को या किडनी को जा रही होगी। दोस्तों आप रियलाइज़ करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, न्यूट्रिशंस का माल न्यूट्रिशन हो रहा है बॉडी के अंदर, यानी कुछ चीज़ों की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो रही, जिसके रिजल्ट में हमको कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है। तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ब्रेन का, आप देखेंगे कि देखिए साइंस ये जानता है कि विटामिन ए क्या है, साइंस ये जानता है विटामिन बी क्या है, सी क्या है, किस ऑर्गन्स को या किस चीज़ को क्या चीज़ चाहिए, और इस डिवाइस का क्वांटम सेंसर ये पता करेगा कि किस चीज़ की कमी है आपकी बॉडी में, तो वो चीज़ की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ये डायरेक्टली आपके सेलुलर लेवल में ट्रांसपोर्ट कर देगा। इस तरीके से 72 मिक्सचर्स इन लोगों ने तैयार किए हैं, ब्रेन के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, हेड, गैस्ट्रो, मसल, नेल्स, नर्व्स, किडनी, ईयर्स, थायराइड पेशेंटों में कौन से न्यूट्रिशंस की कमी है उसको यूज़ किया जा सकता है, और एज का, अमीनो एसिड, अल्कलाइन पाउडर, कनेक्टिव टिश्यूज़, ब्लड, वेट, लीवर, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अल्कोहल इंटेक की वजह से बॉडी में जो भी न्यूट्रिशंस का डिसबैलेंस होता है वो सारी मतलब दिस इज़ ह्यूज, एंटीऑक्सीडेंट, मेंस्ट्रुएशन, स्पिरिचुअलिटी, टॉक्सिन्स, फर्टिलिटी, हार्मोनल सिस्टम, लिबिडो। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो लगभग इन 6 पेजों में 12 अलग अलग प्रोग्राम्स, टोटल 72 प्रोग्राम्स की मदद से हम अपनी बॉडी में किसी भी टाइप की न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी में कम हो रहे हों या हमको चाहिए वो हम ले सकते हैं। लास्ट में इनका पेज है पावर ऑफ 3। ये डिजिटल आयुर्वेदा है, और आयुर्वेद के हिसाब से जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमारा काफ, पित्त और बात अगर करेक्ट हो जाए तो ये बॉडी ऑलरेडी लाइन लेंथ में आ जाएगी। तो इसमें भी जो 9 प्रोग्राम्स दिए हुए हैं ये डिजिटल आयुर्वेदा के थ्योरी पे बेस्ड है, जिसमें हम अपने काफ, पित्त और बात को करेक्ट कर सकते हैं। डिफेंस सपोर्ट, कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस, रीबैलेंस, जैपर, क्लासिकल, फिजिकल और एनर्जेटिक के फॉर्म में इस तरह से प्रोग्राम्स थे। तो इस तरह से टोटल 229 प्रोग्राम्स है दोस्तों, और इन सब प्रोग्राम्स का यूज़ करके हम एक बड़ी अच्छी हार्मोनिक लाइफ में शिफ्ट हो सकते हैं। और ये डिवाइस जो है इसमें 2 साल की वारंटी होती है। 2 साल की वारंटी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए होती है, बट बाई चांस अगर उससे पहले या उसके बाद में भी कभी ये टूट जाए, गुम जाए या चोरी हो जाए या कुछ डैमेज हो जाए इसमें, तो ये डिवाइस आपको 25,000 में वापस से हार्डवेयर मिल जाता है। और जो
प्रोग्राम है ये आपके फॉर लाइफ होते हैं। आपकी आने वाली जनरेशन, उनकी आने वाली जनरेशन, इसमें कोई भी रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है, इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आपके क्लाउड में, आपके ईमेल आईडी में कनेक्ट रहता है। दूसरा, इसमें जो 5 एडिशन्स आते हैं, जो पहला बेसिक एडिशन है इसका, गोल्ड एडिशन जिसको बोलते हैं, उसमें 10 प्रोग्राम्स हैं, ये 41,000 में अवेलेबल है। दूसरा, इसका जो नेक्स्ट अपग्रेडेड एडिशन है जिसको होलिस्टिक बोलते हैं, उसमें टोटल 61 प्रोग्राम्स है और ये 82,000 में अवेलेबल हो जाता है। थर्ड एडिशन है इसका रेजोनेंस एडिशन, जिसमें टोटल 97 प्रोग्राम्स हैं और ये 1,23,000 में अवेलेबल है। फोर्थ जो एडिशन है इसका वो है रेजोनेंस प्लस और इसमें टोटल 123 प्रोग्राम्स हैं और ये 2,05,000 में अवेलेबल है। टॉप एडिशन जो है प्रोफेशनल, ये इसमें टोटल 229 प्रोग्राम्स हैं और ये इसकी कॉस्ट है 3,29,000। तो ये जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, ये इसकी वैल्यू के सामने बहुत कम है और ये फॉर लाइफ है आपके लिए। आप इसको हमेशा यूज़ कर सकते हैं, पूरी फैमिली में यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ डिवाइस का कॉस्ट है 25,000। तो इन केस कभी ऐसा डैमेज हुआ तो हम 25,000 में ये जो हमारे प्रोग्राम्स है इसको हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं।